अब तक हमने ये देखा निवर्ण। तो हमने अभी कितना निवर्ण को देखा। एक था विसिकिच, दूसरा था उडच, कुकुच, और तीसरा वाला था अभी करने वाले हैं, वो है थीन मिद। तो थीन मिद इसलिए आता है कि चाहे आपका सील ठीक भी है चलेगा, जैसे हम उठते हैं, समझो उठने के बाद आंख बंद करके ध्यान करने की कोशिश करेंगे तो मन उतना उठा नहीं है और काय भी उतना उठा नहीं है। ठीक है, जैसे ही हम बैठे तभी नींद आती है। तो पहला काम ये करना है कि उठने के बाद थोड़ा चलना है और ध्यान जो है वो चलने की करना है, बैठने का नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको बैठने का होता है तो ठीक है। और एक और चीज है कि आंख बंद करके जब भी हम ध्यान करते हैं, हमारा ब्रेन ऐसा क्या कहते हैं उसका, ऐसा होता है कि जब भी आंख बंद करेंगे तो नींद उसको वो प्रमोट करता है। अगर आपको चाहिए तो आप इंटरनेट से देख भी सकते हो, या चैट जीपीटी है तो वो तो बहुत सारे लोग अभी यूज करते हैं। आप भी पूछ सकते हो कि आप आंख बंद करके ध्यान करेंगे तो नींद आता है कि नहीं आता है। इसीलिए कोई भी सुत्त में आंख बंद करने की है ही नहीं, सांस देखने की है, आंख बंद करने की नहीं है। और सांस देखने के लिए आंख क्यों बंद करना है मुझे तो समझ में नहीं आता है, पर एक आदत हो गई है तो हो गई है, सारे लोग वही करते हैं। ठीक है, पर मिध आलस्य आएगा बॉडी का। थीन का मतलब है जो मन का आलस्य होता है कि आज नहीं कल करेंगे। शायद हम में वो नहीं होगा कि आज नहीं कल करेंगे या बाद में करेंगे, पर जो हम 1 घंटे का जो डालते हैं, 1 घंटे बैठेंगे, ऐसा पाबंदी डालना ही उतावलापन क्रिएट करता है, रेस्टलेसनेस, उडच, क्योंकि वो फ्यूचर का है कि मुझे 1 घंटा करना है, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और कुछ पास्ट का, अरे मैं बैठ नहीं पाया, ठीक नहीं है, तो या वो साइड में जाएगा या ए साइड में जाएगा, या पास में जाएगा कुछ या फ्यूचर में जाएगा उडच। जब ये दोनों लंबी दौर तक चलती है तो तीन अमिदा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें सही तरह से देखना है कि हमें सांस देखना है, उसके लिए सील चाहिए। जैसे हमने 10 अकुशल के देखे, जैसे बैठे पहले अकुशल को देखना है कि इसको कैसे काटे, कि क्या आता है तो कैसे इसको काटना है। आंख बंद करके जो हम ध्यान करते हैं उसमें कोई गलत नहीं है, पर अगर हमें नींद आ रही है, ऐसा सर ऐसा जा रहा है, तो आंख बंद करने की जरूरत नहीं होती है, पहली बात। दूसरी बात, चंकम सुत है जिसको चंक्रमण कहते हैं, तो समाधि के लिए बुद्ध उस सुत में कहते हैं कि आपको चलना चाहिए। तो जैसे हम उठे, बैठना नहीं होता है, चलना होता है। फिर चलने के बाद खड़े हो जाओ, तभी आपका पूरा वाइब्रेशन आ जाएगा। उसके बाद में थोड़ा लेट जाओ, फिर बैठो। अगर हम ग्रुप में मेडिटेशन करेंगे, मतलब 10-12 लोग हैं,
तभी ये कर नहीं पाएंगे। इस हिसाब से बैठ के करना ठीक है। पर अगर हम ये मान लें कि हमें 1 घंटा कुछ भी हो जाए बैठना है, तो वो उड़च आ जाएगा। एक बार उड़च आ गया तो बहुत ही मुश्किल होता है। हमने यवतमल में बैठ के ही किया है, ज़्यादा चलते हुए नहीं किया है, पर चलते हुए करना चाहिए। तो हम लोग साढ़े 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 5 बजे से 6 बजे तक करते थे, फिर 6 बजे से साढ़े 6 बजे या वगैरह हम वॉकिंग जाते थे। पर हमें वॉकिंग मेडिटेशन जितना बैठ के करते हो, उतना ही चल के करना है। 2 चीज़ से अगर वो चंक व सूत्र देखते हो, आरोग्य के हिसाब से भी वही अच्छा है। बैठ के ज़्यादा करने से आपका मोटापा भी आ जाएगा और डायबिटीज़ के लिए बहुत ही आसान तरीका है। क्योंकि बैठ के वो एक आदत सी हो जाती है, तो आरोग्य के लिए भी ठीक नहीं है। अगर मानते नहीं हो तो चंक व सूत्र एक बार देख लो, वहाँ पे बुद्ध वही कहते हैं, चाहे आपको अपनाना है तो अपनाओ, नहीं अपनाना तो मत अपनाओ। और एक और चीज़ है, कितना आँख बंद करना है, कितना आँख नहीं बंद करना है। जब भी आपका मन बहुत ब्राइट है, मतलब नींद वगैरह नहीं आ रही है और आँख बंद बंद करने से कोई सपना नहीं आ रहा है, तभी आँख बंद करो, बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर ऐसे आँख बंद किया, कुछ सपने की तरह शुरुआत हो गई, तो सही नहीं है। ये सही नहीं होगा, फिर नींद आ जाएगा। क्योंकि जैसे हम आँख बंद करते हैं तो सपना आता है। ट्राई करके देखो, अभी आँख बंद करो, सपना आएगा। सपना तभी नहीं आता है जब भी आप सही तरह से ध्यान में या साँस को देखते हुए बैठे हो। अगर आपने साँस को ही ऑब्जेक्ट लिया है, ठीक है? नहीं तो नहीं होगा। अभी ये कोई गारंटी नहीं है कि आप ये अकुशल करने छोड़ दिए तो ये हो पाएगा समथा, नहीं। उसके लिए भी सही तरह से करना है। तो पहला थोड़ी देर, मतलब समझो आप 5 बजे या साढ़े 5 बजे या कौन सा भी टाइम पे आप बैठना चाहते हो, पहला 15-20 मिनट का वॉकिंग करो और वॉकिंग में सांस को देखो और बॉडी कैसी चल रही है इसको देखो। तभी इंटरेस्ट आती है। छंद छंद इद्दीपाद आनी चाहिए, ये इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। इद्दीपाद में 4 है, पहला छंद है, ठीक है, फिर वीर्य, फिर समाधि, फिर मीमांसा। तो पहले हमने छंद लेके आना है, इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट नहीं है, आने के बाद बैठ गए तो नहीं होगा, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है। क्या करोगे आंख बंद करके, पहले वो तो पता होना चाहिए। समझो मैंने बैठा तो आंख बंद किया, उसके बाद में क्या करना है? अगर यही मन में सही तरह से पता नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है? ये हमें सही तरह से देखना है। फिर समझो हमने सही तरह से उसको जान भी लिए कि हाँ, ये बैठने के बाद मुझे ये करना है, क्या करना है? सो सतो व अस सती सतो व पस्स सती, अस पस्स के ऊपर रहना है। मतलब मन उसमें बना रहे। कितने घंटे? इसमें घंटे की कोई है ही नहीं है। ऐसे बैठे, जैसे मैं अभी बैठा हूँ, बात करना बंद किया तो सांस के ऊपर रहेंगे। इसमें अभी 8 बजकर 16 मिनट हुआ है,
9:16 भी हो सकता है, 10:16 भी हो सकता है, जितना भी हो सकता है, जब तक नींद ना आए सांस को देख सकते हैं। इसमें ना आंख बंद करने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि उसमें कुछ करना नहीं होता है, उसमें देखना होता है। सती से सांस को देखना होता है। तो इंटरेस्ट, छंद वो सांस को देखने में। ठीक है, ये करना है। अब देखना है कि वो पाएगा। अभी आशुतोष से हो रहा था तो मैंने उसको वही कहा, हम लोग 7:05 के अलार्म रखा, आंख बंद नहीं करना है, तो 7:30 तक किए। ठीक है, आराम से बैठे रहो, वो एक जगह पे मन को टिकाओ तो सांस पे आ जाएगा। या आप नाक के यहाँ पे लगा दो, आंख थोड़ा नीचे करो, सांस के ऊपर आ जाएगा। जब भी सील होता है तो सती आ जाता है, इतना ही देखना है। ठीक है, तो ये हो गया उडच्च कुक्कुच फिर थीन मिद। फिर ये कामछंद व्यापाद आएगा, इसको हम बाद में लेंगे। पहले ये तो तय कर ले कि हम करना क्या चाहते हैं। ये समाधि में, समाधि में 3 अंग है, समथा, ध्यान, विपश्यना। ठीक है, और इसको सही तरह से करने के लिए मध्यम निकाय 53 सेक्ख सुत्त, हमारा पूरा अभी से जो चलेगा उसी सूत्र के ऊपर आधारित चलेगा। और जब भी हम देखेंगे हम कैसे कर रहे हैं, इसके लिए मध्यम निकाय 6 जो अभी मैंने जिक्र किया है, एक होता है सील, फिर समाधि में आता है समथा, ध्यान, विपश्यना, शून्यागार। ये 5 हमें समझ में आ जाएगा कि हम यहाँ तक आ गए हैं, जो हमारा प्रैक्टिस रहेगी। और प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं इसको देखने के लिए है MN 53 सेक्ख सुत्त। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं सही तरह से समझ लो। पहला जो हमने 10 अकुशल के बारे में जिक्र किया, हर दिन हमें 10 अकुशल देखना है, कैसा है, हमने छोड़ा है, नहीं छोड़ा है, किधर है। तो उससे सील का जो है वो बढ़ता जाएगा, सील जितना होनी चाहिए उतना बढ़ता जाएगा। इसके बाद में इंद्रिय संवर, ये हमने अभी तक नहीं किया है और हमें करना पड़ेगा। इसका मैं आज बता देता हूं। कामचंद व्यापाद तभी जाएगा जब इंद्रिय संवर होगा, तो इसको करना है। दूसरा है, किसी ने अगर MN 53 खोल के रखे हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको खोल के दिखा देता हूं। हम यही करने वाले हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करने वाले। अभी आपके स्क्रीन के सामने आ जाएगा, शायद आ गया होगा, देख लेना। तो अभी कहते हैं बुद्ध, ये क्या क्या करना है। इधर महानाम आर्य सावको शील संपन्न होती, इंद्रिय गुप्तद्वारो होती, भोजने मत्यनुत्तो होती, जागरियम अनुयुग अनियुक्त होती, सत्ता ही सद्दम्मे ही समन्नागत होती, चतुर्थम चतुन्नम ध्यानम अभिचेतसिकानाम दिट्ठ धम्म सुख विहारम
निकम्ब लाभी होती अकिच्छा लाभी अकरिसा लाभी। हमें इतना करना है। ठीक है ना, एक और बार दोहरा देते हैं। एक है शील संपन्न जो अभी हम कर रहे हैं, फिर अभी करेंगे इंद्रियेषु गुप्त द्वार को बंद करेंगे, फिर भोजने मत्तनुत्त हो जाएगा, जागरियान योग हो जाएगा, फिर सत्त ही सद्दम में ही समन्नागत होती, 7 सद्दम है, इसको हमें करना है। चतुर्दम झानाम झानानम अभिचेतसिकानाम दिट्ठ धम्म सुख विहारानम निकम्बलाभी होती अकिच्छालाभी अकरिसालाभी। मतलब ये पूरा इसका लाभ उठाएंगे। ठीक है, तो ये एक एक करके आ जाता है। तो आर्य शावको शीलवा होती पटिमुख संबर संयुक्तो विहरति आचार गोचार संपन्नो अनुमत्तेषु वज्जेषु भयदस्सावि समादाय सिक्खति शिक्षापदेषु। अभी हमारे लिए अगर इसका देखा जाए, अगर हमने 5 शील का लिया है तो 5 शील तोड़ेंगे नहीं। ठीक है, अगर हमने 8 शील लिया है तो 8 शील तोड़ेंगे नहीं। और अगर आपने इसको छोड़ के 10 अकुशल को लिया है तो 10 अकुशल को निकालेंगे। ठीक है, ये हमारा जो हमने लक्ष्य लिया है उसके ऊपर है। अगर मेरे सोतापन्न बनने के लक्ष्य लिया है या जानने के लक्ष्य के लिया है कि मैं सोतापन्न हूं या नहीं, ये सील पूरी तरह से होने के बाद हो जाएगा। ठीक है, तो 5 शील रखेंगे। अगर आपका 8 शील का है, 8 शील रखो। कौन सा भी आपने लिया है और कौन सा भी आपने समझा है कि आप कर सकते हो, तो तोड़ना नहीं। इसके बाद में इंद्रिय गुप्त द्वारेषु, मतलब ये इंद्रिय को संवर करना है, इसको किसी भी चीज से हटाना है। फिर उसके बाद में भोजने मत्यंत, क्यों खाना खा रहे हैं। फिर लास्ट में जागरियान योग। तो जो हम इसकी बात करते हैं विद्या चरण संपन्नो, ये 15 चरण दम है, जैसे बुद्ध का है वैसे हम करने वाले हैं। एक भी छोड़ेंगे नहीं, एक भी कसर छोड़ेंगे नहीं कंप्लीट करने में। ठीक है, तो अभी ये तो हो गया। फिर ये 7, तो बुद्ध यहाँ पे कहते हैं कि पहला है होता है कि साध्य। तो इतिपिसो भगवान हम जो है उसका प्रैक्टिस कर रहा है। अभी देखिए रिसाइटेशन नहीं है इसमें, इसमें कुछ भी रिसाइट करने की जरूरत नहीं है। इसमें काम करने की जरूरत है, रिसाइटेशन की जरूरत नहीं है। इतिपिसो भगवान हम सम्मा संबुद्धो, वो कहने की जरूरत नहीं है, वो जानता है कि ये क्या है। ये पहला शब्द हो गया। ठीक है, फिर हिरी आता है, फिर उत्तप आता है, फिर बहुसुतो। तो जो इसने धम्म सीखा है उसको सही तरह से सुना है और सही तरह से इसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है, मतलब धम्मानुधम्म पटिपत्ति कर रहा है, अपने जीवन में उतार रहा है। इसके बाद में आरब्ध वीर्यो, वीर्य आएगा किसके लिए। अभी मैं एक बार बता देता हूं ये क्या कह रहे हैं।
आराधवीर्यो विहरति अकुशलानां धम्मानां पहानाय कुशलानां धम्मानां उपसंपदाय थामेव दलह पराक्रमो अनिकिताधूरो कुशलेषु धम्मेषु। मतलब जो हम 10 अकुशल के बारे में बात किए थे, वो पूरा अकुशल को निकालना है। चाहे आप 5 शील का लिया है या 10 शील का लिया है या कौन सा भी आपने लिया है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। जितने भी 10 अकुशल है उसको निकालना है। और अब 5 शील लेते हो तो पानातिपात 10 अकुशल में भी आता है, इसमें भी आता है, तो सेम है। अधीन दान उसमें भी आता है, इसमें भी आता है, वो भी सेम है। कामेशु मिच्छाचार इसमें भी आता है, उसमें भी आता है, वो भी सेम है। मूसावाद इसमें भी आता है, उसमें भी आता है। सिर्फ परुषावाच पिसुनावाच संपफलाप नहीं आता है, ये आपको करना है। फिर अभिज्ञा व्यापाद मिच्छादित्य के ऊपर काम करना है। ये सुरा मेरे मज्जपमाद ठान तो है ही 5 में, 8 में भी वही है। तो ये हमें अकुशल का करना है। आराध्य वीर्य, बहुत वीर्य लगा के करना पड़ेगा। ठीक है। फिर सती में रहेंगे। तो क्या सती में रहेंगे? 4 सती पट्ठान पे रहेंगे? नहीं। जो सिखाया गया है, जैसा सिखाया गया है, जैसा करना चाहिए वैसे करेंगे। रिमेम्बरेंस, याद रखना है कि क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। तो ये 7 हो गए। तो क्या क्या था? पहला था सद्द, एरी और तप, बहुसुत, वीर्य। फिर यहाँ पे ये सती, फिर पन्या। कौन सी पन्या? पन्याव होती उदयठंगम, उदयटंगमिनिया पन्याय समन्नागतो अर्याय निवेदिकाय सम्मा दुखाखय गामिनिया। मतलब उदयंगम अठंगम दोनों का इसको समझ में आया है। किसका? ये है तो ये है, ये नहीं है तो नहीं है। अगर रूप है तो आहार से रूप बनती है, आहार नहीं है तो रूप नहीं है। उदयंगम अठंगम। फस होता है तो वेदना होती है, फस होता है तो संज्ञा होती है, फस होता है तो संखार बनते हैं, वरना नहीं होते हैं। और नाम रूप होता है तो विज्ञान होता है। ये इनके समझ में आ गया है। तो ये 7 धम्म है। सद्धम्म, जो अच्छा धम्म है। सत्य ही सद्धम्म, 7 सद्धम्म है। ये करने के बाद हमारा अगला निशाना है 4 झान, जो हम यवतमल में भी कर रहे थे, यहां पर भी यही करेंगे। ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये जब हम खत्म करेंगे तभी ही हमारा लक्ष्य जो है समथा और ध्यान खत्म हो गया। फिर हम विपश्यना में आ सकते हैं। फिर विपश्यना में क्या करेंगे? विपश्यना में हम 5 खंड को 20 भाग में बना के हर एक भाग को देखेंगे, परखेंगे। फिर देखेंगे जब हम ध्यान में जाते हैं ये कैसे टूटता है। फिर उसके बाद में राग खयो, दोषक खयो, मोह खयो, निब्बाण आएगा, तभी उसको शून्यागार हो गया, शून्य हो गया। ये राग द्वेष मोह से शून्य हो गया, तो हमारा काम खत्म हो गया। ठीक है। ये हमारा नक्शा है जो हम करने वाले हैं। काम छंद व्यापाद तभी जाती है जब हम इंद्रिय संवर करेंगे। अभिज्ञा दो मनसन, ये दो तो रहेगी। अकुशल पापक कम्मा, ये तो रहेगा।
अब जितना भी ट्राई करो नहीं जाने वाला। ये दो, कामछंद व्यापाद या अभिज्ञा व्यापाद, ये तो नहीं जाने वाला। अब जितना भी ट्राई करके देख लो, नहीं जाएगा। इंद्रिय संवर के बिना तो ये नहीं जाएगा। ठीक है, अभी हम आएंगे इंद्रिय संवर पे। ये आप ध्यान से सुनो, हमने ये कभी नहीं किया है, क्योंकि नहीं किया इसलिए नहीं किया क्योंकि वो टाइम जो हम 10 दिवस की जो करते हैं, उसमें पूरा 10 दिन इंद्रिय संवर में ही लग जाएगा। इतने लोग होंगे तो बहुत सारा काम करना पड़ेगा। अभी जो हम ऑनलाइन में है, अगले बार ऑफलाइन मिलने से पहले ये आप अपने घर में ट्राई करो। ये आंख बंद करके करने की प्रक्रिया है ही नहीं है। ये गलतफहमी में मत रह जाओ कि हाँ अभी हम आंख बंद करके बैठ जाएंगे, इंद्रिय संवर हो जाएगा ना, कुछ नहीं होगा। तो अभी सुनिए, आंख से जो चीज देखते हो कुछ भी, इसका कोई चिन्ह नहीं बनना है, कोई साइन नहीं बनाना है। जैसे बेटा, बेटी वगैरह, इसको इतना ही देखना है, ये दुख है। क्यों? क्योंकि ये छोड़ के चले जाएंगे। कौन सा भी हो, पैसा हो, घर हो, परिवार हो, ये हो, वो हो, कौन सा भी हो, आंख से जब भी देखते हैं, याद रखना है जिस व्यक्ति के साथ मैं कर रहा हूं ये दुख है। किस लिए दुख है? क्योंकि वो चला जाएगा। दुख तो देगा, 100% देगा, इसके मरने की जरूरत नहीं है। अपने आप वो व्यक्ति चला जाएगा। अगर वो काम मिल गया तो काम के सिलसिले में बाहर चला जाएगा, शादी हो गया तो चला जाएगा, या कुछ भी हो जाए वो चला तो जाएगा, या स्कूल तो जाएगा, उतना टाइम तक तो रहेगा नहीं। मतलब एक दिन में वो बच्चा हो या कोई भी हो, वो बहुत समय तक तो बाहर ही रहेगा। ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम अपने गोद में ही उसको बिठा के 50, 60, 70, 80 साल तक हम उसको उठा के लेके जा सकते हैं, तो नहीं होने वाला। अगर किसी को भी ऐसा है, समझ लो इंद्रिय संवर नहीं कर पाएंगे तो आगे तो नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि सील के बाद आता है इंद्रिय संवर। इंद्रिय संवर के बाद आता है भोजन मत्यनुक्त। भोजन मत्यनुक्त के बाद में आता है ये जागरियान योग, फिर उसके बाद में सद्दा, फिर उसके बाद में हिरी, फिर उसके बाद में उत्तप्प, फिर बहुसुत, फिर सती, फिर पन्य, फिर फर्स्ट झान, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तभी हम कहेंगे हम सिक्का है, सीख रहे हैं, ट्रेनी है, तो इसकी तरह ही करना पड़ेगा। तो पहला चीज ये है, जो कोई भी आप आंख से देखते हो, किसी को भी देखते हो, चाहे पहचान वाले को देखते हो, ना पहचान वाले को देखते हो, हर एक व्यक्ति दुख है। चाहे आपका पति भी हो सकता है या पत्नी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। इसका चिन्ह नहीं करना है। और एक और चीज है, महाराष्ट्रियन है, इंडियन है, ये है, वो भी नहीं करना है। बुद्धिस्ट है, नॉन बुद्धिस्ट है, ये है, वो भी नहीं करना है। और कोई जा रहा है, वो मुसलमान है या हिंदू है या क्रिश्चियन है या बुद्धिस्ट है, वो भी नहीं करना है, क्योंकि सारा दुख है। फिर इसके बाद में जो मूर्ति आप देखते हो, मोनेस्ट्रीज जो देखते हो, उसको भी दुख की तरह ही देखना है, क्योंकि वो चला जाएगा। जो कुछ भी उदय हुआ है वो तो व्यय तो होगा उसका। अगर कोई मोनेस्ट्री बनी है तो वो टूटेगी कैसे? उसका रंग तो जाएगा, मेंटेनेंस तो करना पड़ेगा, पेंटिंग करना पड़ेगा,
तो कौन सा भी आप ले लो, ऐसा कोई भी नहीं है कि जैसा था वैसा रह जाए। ये तो प्रकृति का नियम से बाहर है, ये तो नहीं होने वाला। तो आज से जहां पर भी आप जाओगे, ये देखोगे कि ये दुख है। अगर नहीं हो रहा है तो कोई कुछ नहीं कर सकता, तो करना है। जितना सील में रहोगे उतना आसानी से आपका इंद्रिय संवर हो जाएगा। तो ये पहला आंख से देखने के बाद चिन्ह नहीं करना है, साइन, चिन्ह का मतलब साइन है, वो नहीं करना है। फिर उसके बाद में नाना व्यंजन, उसको डिस्क्राइब नहीं करना है, क्योंकि दुख को क्या उसका उल्लेख करोगे, नहीं करना है। चाहे आपका बच्चा हो, पति हो, पत्नी हो, रिलीजन हो, कैस्ट हो, कौन सा भी हो, इंडियन हो, नहीं हो, फॉरेनर हो या कुछ भी हो, मन में बिठाना ही नहीं है। ठीक है। अगर आंख से ये हो गया, आंख हम 60% के ऊपर यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है काय। काय को भी दुख मानना है, क्योंकि जो काय ही हम स्मशान में डालते हैं, सिमिट्री में वही जाता है काय। चाहे वो कॉफिन में जाए या आप भूमि का पूरा खोल के उसके अंदर डालते हो या जला देते हो, कौन सी भी स्टाइल में आप इसको करोगे, तो ये तो जाने वाला है ही। ऐसा हमें देखना है। ये काय जो है, ये किसी का भी नहीं, ये भी दुख है। दूसरा काय आ गया। तीसरा आता है सुनना। वो भी ये देखना है कि एक साउंड तो आती रहती है, हर एक व्यक्ति का एक साउंड होता है, वो आती है, आने दो। ठीक है, हमें उसे कुछ करना नहीं है। कान का आ गया, तो आंख, काय, कान, जिह्वा। किसी किसी के जिह्वा अगर ज्यादा है तो आंख से भी जिह्वा ज्यादा होती है, तो उनको देखना है वो क्या खा रहे हैं। ठीक है, तो चिन्ह नहीं करना है, मतलब महाराष्ट्रियन खाना है, इसका खाना है, कॉन्टिनेंटल है, अमेरिकन है, ये है, वो नहीं करना। खाना इसलिए खा रहे क्योंकि भूख लगा है और दुख है, भूख का दुख है इसीलिए खा रहे, और किसी चीज के लिए नहीं खा रहे। और ये इसमें नाना व्यंजन नहीं करना है, मतलब डिस्क्रिप्शन नहीं करना है। ये दाल है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, हम इसको ऐसा पकाते हैं, हम इसको ऐसा करते हैं, इसका रंग ऐसा आता है, हम ऐसा खिलाते हैं, हम ऐसा खाते हैं, इसमें मक्खन डालते हैं, ये करते हैं, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, ये हो गया। फिर नाक। ये करने के बाद मन अपने आप चुप हो जाएगा। ठीक है, कर पाओगे नहीं कर पाओगे अलग चीज है, पर करना तो पड़ेगा। तो सील के बाद अभी हम निवर्ण लिए थे। निवर्ण अगर सामान्य फलसूत्र देखे हो, उसमें निवर्ण बाद में लिए हैं बुद्ध ने, पहले सील के बाद इंद्रिय संवर लिए हैं। मैंने सोचा कि इंद्रिय संवर से पहले हम निवर्ण को हटा देते हैं, ये 3 अविद्या व्यापाद इससे चला जाएगा, तो हमें अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने इस चिंतन से ये करवाया। तो इंद्रिय संवर पूरी तरह से होनी चाहिए, और जब भी होता है पूरी दिन रहनी चाहिए। तो
आज के लिए इतना ही। इन तो हमने सील को देखे, फिर हमने ये निवर्ण को देखे, और अभी हम इंद्रिय संवर कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य क्या है, इस करने से लक्ष्य क्या है? जो हम सांस को देखने की चाहत है, मतलब सांस से ही हमें पूरी तरह से करना है। 18 या 20 घंटे का जो लक्ष्य है, जो गोल है, उसके लिए ये आवश्यक है। ठीक है, इंद्रिय संवर के बिना ये नहीं होने वाला, क्योंकि इंद्रिय तो भाग रहा है उसके पीछे, तो सांस कैसे देख पाएंगे? ये तो नामुमकिन है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अब खाना नहीं है, खाओ, पर जान के खाओ अब क्या खा रहे हो। ऐसा नहीं आपको देखना नहीं है, देखो, पर जान के देखो कि दुख को देख रहे हैं, क्योंकि एक ना एक दिन ये दुख आपको आ ही जाएगा। कभी कभार आप रह जाते हो, बेटा या बेटी मर सकते हैं, या बीमार हो सकते हैं, या खो सकते हैं, या कुछ भी हो सकता है, किसी का भी गारंटी नहीं है। तो हम जिस व्यक्ति को अपना बेटा कहते हैं, जिस व्यक्ति को हम बेटी कहते हैं, वो नहीं होते। कुछ नहीं, कुछ ना कुछ तो होता रहेगा उनके जीवन में, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो दुख को ही देख रहे हैं, दुख को ही सुन रहे हैं, दुख को ही खा रहे हैं, दुख को ही छू रहे हैं, दुख को ही सूंघ रहे हैं। इसीलिए मन में जो ख्याल आ रही है वो दुख का ही आ रही है। ठीक है, बस इतना ही। किसी का कुछ क्वेश्चंस है तो ले सकते हैं, नहीं तो प्रैक्टिस करो। सील, इंद्रिय संवर। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। आशा जी कहिए। सर अभी आपने जो बताया है तो उसमें तो सर वैराग्य आता है सर। वही तो आना चाहिए। विराग आ जाता है सर मन में। मैंने ये प्रैक्टिस किया है सर। हाँ, तो आपको वैसा नहीं होना चाहिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। हम कर रहे हैं वैराग्य के लिए। अगर आपको वैराग्य नहीं करना है, नहीं होना है, तो इसके लिए उत्तर नहीं है। हाँ सर, पर उसके आगे का प्रैक्टिस रहेगा ना सर। उसका आगे का प्रैक्टिस मैंने बताया ना, ध्यान में जाओ, फिर उसके बाद में विपश्यना करो, फिर उसके बाद में शून्यता में जाओ, निब्बाण में। ओके सर। हम तो अभी स्टेप बाय स्टेप ले रहे हैं। अगर आप आगे पहुंचे हो तो वेट करो। नहीं सर, आपके साथ ही जाना है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं जो अभी हम कर रहे हैं, शुरुआत से कर रहे हैं, स्लोली कर रहे हैं। अगर कोई आगे है, मैं कुछ नहीं कर सकता उसके लिए। अच्छी बात है कि आप आगे हो, बहुत ही अच्छा है, पर आगे आप बताओ करके कहेंगे तो वो मैं बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि हम वहीं पहुंचेंगे, स्लोली पहुंचेंगे। क्योंकि मैं वैसा ही देख रही हूँ सर। अच्छी बात है, कंटिन्यू करो उसको। ओके सर। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ जी, हाँ जी, दक्षा जी कहो। सर नमो बुद्धाय। मुझे इसमें इसी एक ही ट्रबल लग रहा है कि एज ए वुमन हमें अच्छा खिलाना होता है, तो मैं जैसे कुछ रेसिपी बच्चों के लिए ढूंढती हूँ तो उसमें थोड़ा फीलिंग भी आ जाएगी ना कि कैसा लगेगा इसमें और कैसे उनको प्रेजेंट करूँ। मैं समझा नहीं। तो थोड़ा हम खाना बनाते हैं ना सर, हमें ही तो देखना है। हाँ, तो उस हिसाब से बच्चों के लिए अच्छा अच्छा ढूंढना है। इसकी ये चॉइस है, इसकी ये चॉइस है, इसको ऐसे कैसे अच्छा खिला के दूं, तो हमें फीलिंग भी आ जाती है कि ये कैसा लगेगा, इसको कैसे
और अच्छे से बना के बच्चों को खिला सकूं, तो वो अंदर से मुझे भी आएगा ना कि कैसा होना चाहिए वो, और भी अच्छा। तो वो देखिए, थोड़ा सा और भी अच्छा हो जाए ये ठीक है, पर वो अभिज्ञा में बदल जाएगा स्लोली। तो आप खाना इसलिए बना रहे हो क्योंकि सारे लोग दुखी हैं। सच में दुखी तो है ही, क्योंकि जब भी भूख लगती है तो दुख तो आती है। जैसे मैं कल परसों और तीन तीन दिन अमर जी के साथ रहा, उनके परिवार के साथ रहा, तो मैंने उनको वही कह रहा था कि बनाने के लिए घंटों लग जाती हैं, खाने के लिए 5-10 मिनट लग जाती है, फिर पूरा क्लीन करने के लिए फिर घंटे लग जाते हैं। ये दुख नहीं है तो और क्या है? और नहाने के लिए 5-10 मिनट लग जाते हैं, कपड़ा पहुंचाने के लिए, सुखाने के लिए घंटों लग जाती है, टॉयलेट जाने के लिए, बाथरूम जाने के लिए। देखिए, ये सारा दुख ही है, चाहे आप करो या कोई भी करे। अगर हमें दुख ही नहीं समझ में आता है तो हम बुद्ध धर्म को फॉलो नहीं कर रहे हैं सही तरह से। तो ये आपका ये जो क्वेश्चन है कि हमें लगता है जब भी हम खाना बनाते हैं बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा बनाना चाहिए, वैसा बनाना चाहिए, तो काम की वासना में आ गए। ऐसा नहीं इनको जो खिलाना है, बुरा भी हो, कुछ भी हो, वैसा खिलाना है, ऐसा नहीं कह रहा। पर ये देखना है कि जो पेट हम सँभाल रहे हैं अपना या किसी और का, दुःख ही है। ऐसा हमें देखना है। वो मैं अंदर से समझ सकती हूँ सर, लेकिन एक वो मतलब ये चैलेंज हो जाएगा फिर कि हाँ, कुछ भी करके अच्छा तो देना पड़ेगा ना, वो वरना करो ना, जैसे काम करना चाहिए, अच्छा ही काम करना चाहिए। जैसे आप खाना बनाते हो, अच्छा ही बनाओ। अगर घर का सफाई करना है तो अच्छा ही करना चाहिए, वो अलग है। पर ऐसा अगर मेरे मन में आए, जो मैं करूँगी या करूँगा ऐसा ही होना चाहिए, अच्छा ही होना चाहिए, इससे भी बेहतर होना चाहिए, वो अभिज्ञा में आ जाएगा। जब ये अभिज्ञा में आ जाएगा तो वो जाएगा ही नहीं। आप इंद्रिय संवर कर ही नहीं पाएँगे। आ गया सर समझ में। वो अंदर से कैसे समझना है, वो अब मेरे में है। आप ही को समझ में आना चाहिए। जैसे मैं काम करने के लिए जाता हूँ ऑफिस में, अच्छा ही काम करना चाहिए, हर हाँ किसी सर। का भला हो। वैसे जब भी मैं खाना बनाऊंगा, हर किसी का भला हो, वैसे ही मुझे खाना बनाना है। राग में नहीं बनाना। तो राग में बनाएंगे तो हो गया उसका, इंद्रिय संवर क्या करना है उसमें, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है सर। ठीक थैंक है। यू। हाँ जी। तो आंख जब भी हम देखेंगे, दुख को ही देखेंगे, कान से सुनेंगे, दुख को ही सुनेंगे, नाक से जब भी सूंघेंगे, दुख को ही सूंघेंगे, खाना दुख, काय से छूते हैं दुख। तभी मन में परिवर्तन आएगा, तभी इंद्रिय गोचर जिसके पीछे जा रहा है खिलाने के लिए, वो बंद हो जाए। हाँ जी। अमोल जी कहिए। आप म्यूट में है, अगर आप बात करना चाहते हैं तो। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय गुरुजी, जी, नमो बुद्धाय। मैं बड़े श्रद्धा और भाव विभोर से आपको प्रणाम करना चाहता हूँ सर। हाँ जी। मैं भिक्षु रहा बर्मा में, महासी सैडो के सेंटर में भी 6 महीने रहा। हाँ और उसके बाद भिक्षु संघ के कलह देख के और वहाँ ज्ञान का कोई गुरु न मिलके फिर मैंने गृहस्थी बन के यहाँ उदयपुर में राजस्थान में रहता हूँ। मेरे मित्र प्रवीण जी, अभी तक मैं उनको पर्सनली नहीं मिला,
लेकिन उन्होंने मुझे आपके बारे में गाइडलाइन की और विपश्यना के मेरे 30-30 दिन के 3-3 4-4 कोर्सेस हुए और ऐसे लगता है अभी आपका सुन के कि वो सारा व्यर्थ चला गया वक्त। उस वक्त अगर आपके जैसे कोई सन्मार्ग प्राप्त गुरु मिल जाते तो हमारा निश्चित ही अज्ञान से दूर होने का मार्ग मिल जाता। तो चलो अभी वक्त मिला है तो मैं तब से ही कर रहा हूँ और बहुत प्रज्ञा की जोर इतनी छोटी छोटी बातें उजागर हुई, ऐसे लगता है कि जैसे उल्टा घाघर जैसे बुद्ध के सुत्त में हम पढ़ते हैं वो सीधा कर दिया। अरे ये बात तो ये थी, ये बात तो हमने समझी ही नहीं और बार बार सिर के ऊपर से कान के ऊपर से गई है। तो जैसे अभी सर प्रश्न था कि मैं तो रोज चंक्रमण ध्यान करता हूँ, रात में सोने के पहले भी जब तक नींद नहीं आए तब तक चंक्रमण करता हूँ और उससे मुझे बहुत बेनिफिट मिलता है। तो आपने भी बड़ा खूबी से बताया कि बैठ के ध्यान करना निश्चित ही आलस युक्त प्रमाद तैयार हो जाता है। तो भगवान भी सुबह उठते जो चंक्रमण ही ध्यान करते थे। तो इस बारे में और 2 बार मैंने कायागतानुसति जैसे एक विपश्यना का सूक्त पठन होता है हमारा, सारे टीचर बैठते हैं तो मैं उनको 60-60 दिन की शिविर करके मैं उनको पूछता हूँ कि पंचस्कंद क्या है, जैसे आपका सुना मैंने और उसका अभ्यास भी किया और मुझे आकलन हो गया। तो उन लोगों को ये उत्तर देना बड़ा कठिन हो जाता है कि पंचस्कंद क्या है। इस भ्रम में वो पूरी जिंदगी 30-30 साल तक जिए और कर्म कांड अभी तक उनके छूटे नहीं। तो मुझे हंसी आती है उनपे कि ये श्रोतापन्न किस तरह से बन सकेंगे और क्या दृष्टि है उनकी श्रोतापन्न दिखने। धन्यवाद सर, आप मार्गदर्शन करें। मंगल मंगल हो आपकी। ठीक है, तो अभी इंद्रिय संवर इसलिए करना है कि हमें सांस उसमें ना जाए, इसीलिए जितने भी गाने लिखे हैं सांस के ऊपर ही लिखे हैं। तुमने मेरी सांस लेके गई से लेकर सब उसी का ही है, क्योंकि हम जिस चीज को पाने की कोशिश करते हैं वो सांस वहां चला जाता है। उदाहरण, एक मैंने लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब जैसे, शायर का ख्वाब जैसे, उजली किरण जैसे, वन में हिरण जैसे, चांदनी रात जैसे, नरमी की बात जैसे, खुशबू लिए आई ठंडी हवा। ऐसा है। तभी मैंने एक लड़की को देखा, तो जैसे मैंने इसको देखा तो सांस बंद हो गया और मेरी सांस वो लड़की के पास चला गया। तो अभी मुझे मेरी सांस वापस चाहिए तो कैसे लेके आना है, तो लड़की को ही लेके आना, नहीं तो नहीं हो सकता। एक गाना सुनने गया था तो मेरा मन गाने पे चला गया, अभी वो गाना गूंजता रहेगा तो तभी ही मैं कुछ कर पाऊंगा। तो वो गाने को मैंने अपने साथ लेके आया और काय से जो मैं छूऊंगा, जो मुझे अच्छा लगा, बेडशीट हो या कोई भी हो या स्त्री ही हो या कोई भी हो, कुछ भी हो, उससे मुझे मेरा सांस वहीं चला गया तो मुझे उसको ही लेके आना पड़ा। खाना, जहां अच्छा खाना मिले तो मुझे वही जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी सांस वहां चली गई। तो अगर ऐसा नहीं होना है तो बुद्ध कहते हैं 2 चीज करो, अनिमित्त करो, निमित्त मत बनाओ, उसका साइनलेस बनाओ, कुछ भी साइन नहीं, और नाना व्यंजन ग्राही होती, ग्रहण कर दिया व्यंजन, इसका डेफिनेशन मत करो। जो है सो है, क्या है उसमें। जैसे मैं वीआरआई में बैठा हूं, बोर्ड वीआरआई है, मुझे क्या करना है, बिल्डिंग तो बिल्डिंग होती है, उसमें थोड़ी वीआरआई रहेंगे, नहीं। धम्मा हॉल सिंबल है, साइन है, चिन्ह है, छोड़ो उसको, जहां पर भी बैठोगे तो हो गया, उसमें क्या है। तो व्यंजन डेफिनेशन मत करो, उसका
इतना खुलासा मत करो, अरे क्या आया था, वो आया था, ये आया था, कहानी बनाना छोड़ दो, तो सांस बाहर नहीं जाएगी। तो जैसे ही इंद्रिय संवर हो गया तो भोजने मत्यनुत अपने आप आएगा। तो क्या कहते हैं बुद्ध, भोजने मत्यनुत कैसे करना है? वो कहते हैं कि आनंद भी वही बताता है कि क्यों खा रहा हूं उसको देखना है। भूख लगी है और उसका पीड़ा है, वो पीड़ा निवारण के लिए मैं खा रहा, चाहे कुछ भी खा रहा हूं, उससे कुछ लेना देना नहीं है, वो पीड़ा निवारण। जो कुछ भी मुझे पीड़ा निवारण करेगा उसका खाऊंगा, बस हो गया। फिर देखा हाँ पेट भर गया है, पानी पीऊंगा, पेट भर गया, बस हो गया। और उसके बाद में कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आंख, कान, नाक, जिह्वा, काय, इसके ऊपर मेरा नियंत्रण रहा। 5 जो इंद्रिय है उसका उसके ऊपर निगरानी रही। तो छठवां जो है मन, भागना बंद कर दे, वो वहीं बैठा रहे। तो भोजन मत्यनुत होने के बाद जागरियान योग, जैसे अमोल जी कह रहे थे कि रात तक चंकम करना है, सच में वही करना है। जब तक नींद ना आए स्लोली चलते रहो और ये वॉकिंग को देखते रहो, सांस को देखते रहो। नींद जब भी आएगा सो जाओ, समझो 9:30 बजे नींद आ गया, सो जाओ, नो प्रॉब्लम। जब भी नींद खत्म हुई उठ जाओ, फिर चंकम, फिर टॉयलेट आएगा अच्छी तरह से, पेट साफ हो जाएगा। फिर उसके बाद में थोड़ा देर बैठो, थोड़ा देर मतलब 10-15 मिनट आंख बंद किए बैठो, आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, सांस को देखते रहो। फिर अपने आप अगर आंख बंद हो जाए तो ठीक है, पर नींद आ जाए कभी भी आंख बंद मत करो। सपना आ जाए आंख बंद मत करो। जब भी कोई रिट्रीट करेंगे या कुछ करेंगे तो आंख तो बंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतने लोग हैं। नहीं तो भी वहां पे मुझे करवाना था कि आंख ना बंद करके, मैं ट्राई भी किया, पर ये भी आपको करना है कि बिना आंख बंद किए आपको ध्यान करना है, सांस के ऊपर देखना है। कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी सूत्र में नहीं है कि आप आंख बंद करो। इतना ही है कि जो नाक जो होता है उपट्टपेत्वा, उसको देखो, तभी कंसंट्रेशन भी आएगी और डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगा। कहीं पर भी आंख बंद करने की नहीं है, पर कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्ट्रैक्शन कम करना है तो आपको डिस्ट्रैक्शन लग रही है तो आंख बंद कर सकते हो, क्योंकि ये दिया है, यूज कर सकते हैं। पर ये बात याद रहे, 1 घंटे बैठने के बाद भी ध्यान होता है। सिर्फ हम 1 घंटे बैठ गए सवेरे, 1 घंटे बैठ गए शाम को, वो ध्यान नहीं है या ध्यान नहीं, ये समथा नहीं है। हम ध्यान तक नहीं आए, समथा भी नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद में ध्यान, फिर उसके बाद में विपश्यना। ठीक है, इतना प्रैक्टिस करिए। फिर कल मिलेंगे। कल हम प्रैक्टिस करेंगे 10 सकुशल कैसा करना है इंद्रिय संवर के साथ, दोनों साथ करना है। फिर इस पे जुड़ेंगे समथा परसों, मतलब कल तो संडे है, नहीं मिल रहे हैं। जब मंडे को मिलेंगे तो 10 सकुशल निकालने के साथ इंद्रिय संवर। फिर जब मंगलवार को मिलेंगे इसके साथ आएगा समथा। समथा में सांस को देखना है। और जब भी हम करेंगे
वो मैं 1 घंटे तो करवा देंगे, पर उसके बाद में तो आप ही को करना है, पूरी दिन करना है। अगले दिन जब भी हम 8 बजे मिल लेंगे तब तक करना है, नॉन स्टॉप। और जितनी बार ब्रेक होता है उसको भी देखना है। आपने सही तरह से कर रहे हो तो ब्रेक नहीं होना चाहिए, अगर ब्रेक होता है तो देखना पड़ेगा क्यों ब्रेक होता है। तो वेडनेसडे को जब भी मिलेंगे ये होना चाहिए कि कितने बार ब्रेक हुई है और क्यों ब्रेक हुई है। तो आप जानेंगे कि आप अकुशल से ये हो रहा है या इंद्रिय संवर नहीं हुआ है, यही 2 चीज से ये ब्रेक होता है। तो निवरण इसलिए आती है क्योंकि इंद्रिय संवर नहीं है। डाउट है ये ऐसा कोई कर सकता है, करेगा, ये ऐसा करना चाहिए, ये क्या है, वो क्या है, हम तो पहले नहीं किए हैं, वगैरह वगैरह, एबीसी की इच्छा। इसके बारे में इसके बाद में उतावलापन आ जाएगा क्योंकि ये पता नहीं है ये क्या कराते हैं, क्या है, अब ऐसा थोड़ी कर सकते हैं, इतने घंटे कौन बैठ सकता है, वगैरह वगैरह। तो उतावलापन, उड़च्च आ गया, फिर कुछ आता है, फिर थी न मिद आएगा। ये तो कंटिन्यूअस आएगा, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो पहला काम अगर कुछ करना है मंडे को लास्ट में, किसी को भी शंका है, मैंने तो दिखा दिया सूत्र, फिर भी शंका है, इसका कंप्लीटली निवारण करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होने वाला। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अमोल जी फिर से आपका क्वेश्चन है क्या? मेरा क्वेश्चन तो सर आपके वैसे प्रवचन जो भी आपका मार्गदर्शन सुन लेता हूँ वो धीरे धीरे निरसन हो रहा है, लेकिन एक बात पूछनी जरूरी समझता हूँ। जैसे मैं 2 बार पोस्टमार्टम देखने गया बैंगलोर में, वो हॉस्पिटल से परमिशन लेके, तो जो कायागतानुसति का आपका मैंने पहले वीडियोस देखी थी यूट्यूब में, और अभी तो मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आया हूँ, तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि कायागतानुसति इतनी महत्वपूर्ण है सर कि मुझे वो जन्म जन्म यानी इस जब भी मेरी स्मृति जागृत हो जाती है और वो मैं आंखों के सामने लाता हूँ, जब मैंने वो बास, दुर्गंध और शरीर को जो अशुभ अभी जो समझ रहा हूँ अशुभ, जो भगवान बुद्ध ने बोला है वो उचित मात्रा में अशुभ है। हम वो नाक किसी की अच्छी, जीभ अच्छी, यानी ये मुझे लगता है कि निश्चित ही सभी लोगों ने एक बार तो जीवन में प्रयत्न करना चाहिए। जिसको हम बाहर की त्वचा से देखते हैं तो वो एक बार अंदर की त्वचा से जाके अजत बहिर् दावा का ध्यान बहुत अच्छा उससे होता है, और मुझे लाभ हो गया सर उससे, और मैं चाहूंगा कि आप और उसमें मार्गदर्शन हमें बताएं। जरूर। और यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर लोग भी बैठे हैं, उन्होंने अपने मेडिकल हिस्ट्री में तो देखा भी है, शायद वो समझ गए होंगे कि अंदर क्या है। ठीक है, फिर तो घनश्याम दास जी क्षमा याचना या जो आपको अच्छा लगे कर सकते हैं। जी सर, बदनामी सर। मंगल हो जी। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खम्मे भन्ते भूरिभैया तथागत। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खम्मे धम्मा संदिग्धक अकालिक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खम्मे संघ पुण्यं खेतं अनुत्तरोति।